बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान की कॉल पर निकलने वाली रैलियों की, किस तरह खौफ के बुत बिल आखिर पाश हो गए और खौफ के बुत की जो इस्तिलाह इमरान खान ने कौम को दी है, इसका मतलब क्या है। नाज़रीन, मैं थोड़ी सी बात आज इस पर भी करना चाहूँगा। एहतजाज रोकने के लिए हुकूमत किस तरह हैवानियत पर उतर आई, किस तरह घरों से लेकर सड़कों तक पुलिस फस्तायत के नए बाब रकम करती रही, अब आगे क्या लाएअमल होगा, इस सब पर तफसीली बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए कैदी नंबर 804 का। नाज़रीन, इमरान खान को जेल में 2 साल आज पूरे हो गए हैं और उसने जिस बहादुरी से जेल काटी है वो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। कहा जाता है कि आसाइशों में पला हुआ इमरान खान, कहा जाता था कि आसाइशों में पला हुआ इमरान खान जेल में 2 दिन नहीं रह सकता। मुखालफिन ने कहा कि ये कुकीन का आदी है, इसका नशा टूटा तो 24 घंटों में गिड़गिड़ाने लगेगा, जेल से निकालने के लिए फरियादें करने लगेगा और जब ऐसा होगा तब इसका तमाशा बनाएंगे। मगर 2 साल की असीरी के दौरान नाज़रीन, इमरान खान ने बता दिया कि जुर्रत और बहादुरी किस बला का नाम है, कौन सा जुल्म है जो उस कैदी पर नहीं ढाया गया, उसे तोड़ने के लिए कौन कौन सा नफसियाती हरबा है जो नहीं आजमाया गया। मगर वो पहाड़ की तरह डट कर खड़ा रहा। उसे झुका हुआ देखने की ख्वाहिश हुक्मरानों की हसरत बन के रह गई। 2 साल के दौरान कभी उसने बीमारी का बहाना नहीं बनाया, कभी उसने प्लेटलेट्स गिरने की शिकायत नहीं की, कभी उसने हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी। वो जानता है कि उसका रास्ता कठिन है, मंजिल कुर्बानियाँ मांगती है, मगर वो जानता है कि उसके सब मुखालिफिन जो हैं वो इंसानियत से आ रही हैं और ख्वाहिशात के बेलगाम घोड़े पर सवार है। कोई ख्वाहिशात के घोड़े पर सवार है, कोई लालच के घोड़े पर सवार है। और वो ये भी जानता है कि इस तंगो तारीख जेल के सेल से रिहाई जो है वो बहुत आसान है, मगर आज़ादी बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, इस मफहूम को समझने के लिए वही खौफ के बुत के मफहूम को समझना होगा कि मैं दोहरा रहा हूँ कि वो जानता है कि इस तंगो तारीख जेल के सेल से रिहाई बहुत आसान है, मगर आज़ादी बहुत मुश्किल है। इसलिए वो इक़्तिदार के लिए, समाज में तब्दीली के लिए लड़ रहा है। अगर ऐसा ना कर रहा होता तो फिर वो रिहाई भी उसके लिए चुटकी में उसकी रिहाई हो जाती। इसीलिए वो रिहाई नहीं चाहता, वो आज़ादी चाहता है। किसी ने इस कैदी से कहा कि वो डील करके जेल की काल कोठड़ी से जान छुड़ाए, तो जेल में पड़े कुरान के इस कारी ने जो जवाब दिया वो हम जैसे कमज़ोर ईमान वालों के लिए भी हौसले का बायस है। कैदी नंबर 804 ने कहा कि जिस कादर मुतलक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से आज़ाद करवाया था वही अल्लाह मुझे भी जेल से निकालेगा। फिर उसने कहा कि जिस तरह मेरा रब जानता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे, उसी तरह वो जानता है कि मैं भी बेगुनाह हूँ। और इस जवाब पर सवाल करने वाले ने फिर मज़ीद कोई बात नहीं की। उसे अंदाज़ा हुआ कि जेल की तारीकी में कैदी इमरान खान ने कलाम इलाही को रोशनी का ज़रिया बना लिया और वो कुरान का कारी ही नहीं रहा, उसके मानी और मफाहीम का भी शनावर हो चुका है। और यही उसकी ताकत बन चुकी है जो उसे किसी जालिम के सामने झुकने नहीं देती। अब शायद इक़्तिदार उसकी मंजिल नहीं रही। हाथ पांव बांध कर मिलने वाला इक़्तिदार तो वो पहले ही जूते की नोक पे रख चुका है। इमरान खान की जेल की 2 साल रियाजत का नतीजा है नाज़रीन के उसने 70 साल का गंद एक जगह इकट्ठा कर दिया है। बस अब उसे ठिकाने लगाना है। नाज़रीन, आज हकीकी मायनों में खौफ के बुत टूटे हैं, मुल्क भर में टूटे हैं। नाज़रीन, खौफ के बुत टूटने पे मैं बाद में आऊँगा। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इमरान खान कितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी, लीडर तो है सो है, इंसान बतौर जो उसने बर्दाश्त किया, जो उसने बन के दिखाया, जो उसने कहा साबित किया, ये बातें तो एक तरफ। नाज़रीन, कभी गौर करें कि खौफ के बुत टूट जाएंगे, खौफ के बुत तोड़ना। नाज़रीन, ये क्या खूबसूरत इस्तिलाह है। खौफ की बजाय डर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था, बुत की बजाय कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता था, ठीक है। टूटने की बजाय भी कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता था। नाज़रीन, ये तीनों हरूफ जो हैं ये मिलकर ही पूरा मफहूम बनता है, खौफ, बुत और टूटना। खौफ की बजाय कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता था इमरान खान, लेकिन खौफ, नाज़रीन, किस चीज़ का खौफ, कौन किस खौफ में मुब्तला थी,
या अभी भी बहुत सारे लोग मेरी तरह के जो थोड़दिले हैं वो खौफ में मुब्तला है। किस तरह के खौफ है? तशद्दुद का खौफ, जेल का खौफ, कैद का खौफ, नौकरी जाने का खौफ, गुर्बत का खौफ। ये सारे खौफ हैं जो मिलके इंसान को कमज़ोर से कमज़ोर तर करते चले जाते हैं। इन खौफों की कई किस्में हैं, कई किस्में हैं। इज्जत जाने का खौफ, हालांकि अल्लाह कहता है वो इज्जत जिल्लत मेरे हाथ में है, लेकिन हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है, बंदे पे यकीन है, बंदों पे, इस दुनिया पे यकीन है। फिर अगला लफ्ज़ बुत तोड़ना। नाज़रीन, बुत की बजाय कुछ भी कहा जा सकता था। बुत तोड़ना, नाज़रीन, इसका मतलब है कि ये खौफ का हेओला है, ये बेजान है, ये बुत है। दूसरी बात, बुत इसलिए खान बोलता है कि ये बुत है जिसकी परस्तिश करते हो, जिससे डरते हो। बुत का लफ्ज सोच समझ के इस्तेमाल किया है खान ने। फिर है टूटना। खान साहब, ये आप क्या इस्तिलाह दे गए हो कौम को? टूटना। खौफ के बुत को गिराया भी जा सकता है, नहीं, जब तक उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किया जाता खौफ खत्म ही नहीं होता। मुसीबत तोड़ना है। खौफ, बुत, टूटना। खौफ के बुत को तोड़ना पड़ता है, पाश पाश करना पड़ता है, भगाना नहीं पड़ता, गिराना नहीं है, तोड़ना है, ताकि वो दोबारा जुड़ ना पाए, दोबारा आपको डरा ना पाए। तो नाज़रीन, आज हकीकी मायनों में खौफ के बुत टूटने का अमल शुरू हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि कौम में से खौफ का सारे बुत टूट गए हैं, नहीं, ये खौफ के बुत टूटने का अमल शुरू हो चुका है। अवाम ने एक बार फिर इमरान खान पर लगी रेड लाइन मिटा के रख दी है। पूरे मुल्क में लोग सड़कों पे निकल आए, कहीं तवक्को से कम, कहीं तवक्को से बहुत ज़्यादा, और कहीं तवक्को के ऐन मुताबिक। कंट्रोल मीडिया पर तो आप कुछ नहीं देख रहे होंगे ना, अलबत्ता सोशल मीडिया से पता चलता है और कुछ ज़राए से पता चला कि इमरान खान की मोहब्बत में शहर शहर रैलियाँ निकली हैं, जलसे और मुजाहरे किए हैं, जुलूस निकले हैं, और पुलिस के इंतहाई यानी बेरहमाना रवैये के बावजूद 5 अगस्त के, नाज़रीन, असल में मुख्तसरन बताऊं तो 5 अगस्त के एहतजाज का मकसद जो है वो हासिल हो गया। एहतजाज, मुजाहरों और रैलियों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है नाज़रीन कि इससे हुक्मरानों का शर्मनाक चेहरा सबके सामने आ जाता है। इमरान खान जो है वो रियासत का यही भयानक चेहरा दुनिया को दिखाना चाहता था, और आज जिस तरह पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर पंजाब के कई शहरों में जो रद्द अमल नज़र आया है, उससे आज के एहतजाज का हासिल कहा जा सकता है। शहर ही नहीं, छोटे कस्बे, देहात और गांव में भी लोग पीटीआई के परचम उठाए सड़कों पे निकल आए हैं। जो केपी में होना था वो तो उससे, मतलब जितना हमने सोचा था उससे कोई 50 गुना बड़ा रद्द अमल नज़र आया। इतने बड़े जलसे, इतने बड़े जुलूस, कोई मैं मुबालगा आमेज़ी से काम नहीं ले रहा नाज़रीन, आपको बिल्कुल 100% पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी साफ़ती सच्चाई के साथ बयान कर रहा हूँ कि केपी में जो कुछ हो गया है ना, अगर हुक्मरानों ने होश के नाखुन ना लिए तो एक बड़ा सानिया पेश आ सकता। पंजाब की बात कर रहा हूँ तो शहर ही नहीं, छोटे कस्बे, मैं कहता हूँ यकीन करें, ऐसी ऐसी जगहों से लोग निकले हैं, टोलियों की शक्ल में निकले हैं, जुलूसों की शक्ल में निकले हैं, जलसे किए हैं, जिस हद तक कर सकते तो उन्होंने किया। लाहौर हाई कोर्ट के वजह से रियाना इम्तियाज़ डार और पहले उनके बेटे उमर डार और उनकी बहू रोबा डार को गिरफ्तार किया। अब देखें, मुअम्मर खातून 80 साल से ज़्यादा उम्र होगी उनकी, रियाना, उनको जिस तरह रियाना डार साहबा को मर्द एहलकार पकड़ कर, घसीट कर, धक्के देकर उन्हें ज़बरदस्ती पुलिस में बिठा रहे थे, उससे अंदाज़ा होता है कि उनके बारे में कहीं से कोई खुसूसी हिदायत थी। मैंने इस बारे में ट्वीट भी की है, मेरे आप एक्स हैंडल पे ज़रूर पढ़िएगा। उन्होंने बाकायदा साफ पता चल रहा था कि उन्हीं को क्यों निशाना बनाया गया, रियाना डार को क्यों निशाना बनाया जाता है, मेरा आज भी उन्हीं को ख़ास तौर पे निशाना बनाया गया। मगर उस बहादुर खातून ने जिस तरह पुलिस की हिरासत में प्रिजन वैन के अंदर जाते हुए जख्मों पे नमक छिड़क के, वही इमरान खान जिंदाबाद, इमरान सियालकोटी लहजे में उन्होंने कहा, और कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। कहीं उस औरत के, उस माजी के चेहरे पे आपको खौफ की एक लकीर भी नजर आई है तो मुझे बताएं। दिलेरी और बहादुरी के ये लम्हात जो है ना, ये बड़े कीमती होते हैं नाजरीन, ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं।
कहाँ है वो कानून के रखवाले जो कहते थे कि मेरी फोर्स को गाली ना दो, कोई शिकायत है तो बताओ। तो हजूरे वाला पूरे मुल्क के करोड़ों अवाम आपको बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस जुल्म कर रही है। रिहाना डार उस जुल्म का निशाना बनने वाली आज एक मिसाल है। पंजाब पुलिस आधी रात को घरों में दाखिल होकर आइन को पामाल करती रही है। कर सकते हैं तो शिकायत का अजाला करें ना। आज बिफरे हुए एहलकारों ने आलिया हमजा की गाड़ी भी तोड़ दी। औरतों पर यह जुल्म एक खातून वज़ीर आला के दौर में हो रहा है जो ख़वातीन को अपनी रेड लाइन करार देती हैं। बस कहने की बात यही है कि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। कल यही सलूक मरियम नवाज़ और आसफा जरदारी के साथ हो सकता है। तो फिर किससे शिकायत करेंगे? तो फिर कैसे शिकायत करेंगे? आज फिर कौम ने नाज़रीन बता दिया कि उनके दिलों में सिर्फ एक ही बंदा बसता है और उसका नाम इमरान खान है। अगर जुल्म और फस्तायत ना हो तो फिर पूरी कौम बिला मुबालगा सड़कों पे हो। ये जो आज ताने देते हैं कि जी बंदे जमा नहीं हो, मैं बिल्कुल ये बात ठीक है, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि सैकड़ों लोगों से बात नहीं बनेगी। जबर के इस माहौल में सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होना भी बहुत है, लेकिन जिस दिन किसी भी वाक़े के नतीजे में ये सैकड़ों लोग जो है लाखों और लाखों जो है वो हज़ारों में और हज़ारों जो है लाखों में बदल गए तो फिर खेल भी बदल गया। मतलब देखें ना कि जो बहुत सारे लोग हैं उनकी मजबूरियां हैं, वो सड़कों पे नहीं आते, वरना उनके दिल जो है वो इमरान खान के साथ धड़कते हैं। और जिस दिन ये लोग सारे लोग इकट्ठे होके आ गए तो फिर कौन सामना करेगा उनका? मामूली सी एक थिन लाइन है, बहुत बारीक लाइन है। सैकड़ों लोगों का हज़ारों और हज़ारों का लाखों में बदलना बिल्कुल थिन लाइंस हैं। और जिस दिन ये लाखों लोग इकट्ठे, अभी ये अलग अलग होके सामने आ रहे हैं, जिस दिन इकट्ठे होके सामने आ गए कहानी मुक गई। लाहौर में आप देख लें, इतनी सख्ती, इतनी सख्ती, इतनी सख्ती, गली गली में पैरा, गली गली में पैरा, चौक चौक में पैरा। उसके बावजूद कई शानदार रैलियां निकली। शौकत बसरा ने ज़बरदस्त रैली निकाली है और शुरका उसमें जो थी, गाड़ियों की तादाद और लोगों का जो जोश व वलवला था वो हैरान कुन था। पिंडी में तैयबा राजा की रैली में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पीपी 142 शेखुपुरा में एमपी वकास महमूद मान की क़यादत में किसानों की ट्रैक्टर रैली ने बड़ा रंग बांधा हुआ था, समा बांधा हुआ था। वहाँ पे पिंडी शहर में दिन भर कारकुन जो है वो टोलियों की शक्ल में निकलते रहे, इमरान खान के हक में नारे लगाकर फिर गायब हो जाते थे। गुजरात में परवेज़ लाई साहब की हमशीरा सुबैरा लाई की क़यादत में निकलने वाली जो रैली थी, अटक में ईमान ताहिर की क़यादत में बहुत बड़ी रैली बता रही थी कि हुक्मरानों के घबराने का वक्त शुरू हुआ जाता है। बुखलाई हुई हुकूमत ने नाज़रीन अडयाला की तरफ जाने वाले सब रास्ते बंद कर दिए थे। इमरान खान की बहनों को आज पहले चक्री के मुकाम पर रोक लिया गया था और उनकी भाई से मुलाकात नहीं होने दी गई। इस्लामाबाद में फिर मुसल्लह एहलकारों ने एक बार फिर पार्लियामेंट हाउस में दावा बोल दिया और पार्लियामेंट के दरवाजे को ताला लगा दिया, जिससे अरकान पार्लियामेंट जो है वो मैसूर हो गए। और मकसद सिर्फ ये था कि PTI के MNAs जो हैं वो रैलीज़ की शक्ल में अडयाला की जानिब ना जा सकें। ये दूसरा मौका है कि पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है इस तरह मजरूह किया गया है। शायद स्पीकर अय्याज सादिक जो हैं वो पार्लियामेंट का कंट्रोल खो बैठे हैं, साफ पता चलता। इस्लामाबाद पुलिस जो है उनके जो एहलकार हैं उन्होंने एक बार फिर बता दिया है कि वो ना पार्लियामेंट को मानते हैं ना आइन को मानते हैं और पार्लियामेंट की दिफा की बजाय वो है अय्याज सादिक जो है वो मशगूल थे कि PTI के कारकुन जो अरकान पार्लियामेंट है उनको किस तरह डी-सीट किया जाना है। आज उन्होंने शेख वकास अकरम की पार्लियामेंट से 40 रोज़ा गैर हाज़िरी पर उन्होंने डी-सीट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। नाज़रीन ज़रा पिछले सिर्फ 2-4 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, 6-6 महीने अरकान पार्लियामेंट नहीं आए, इजलास में आए, एक नहीं 20 कभी किसी को डी-सीट नहीं किया गया और इन पर फौरी तौर पर प्रोसेस पे उनकी दरख्वास्त पे अमल शुरू कर दिया गया। तो खुदा के लिए बहरहाल भुगतेंगे जो लोग कर रहे हैं, ये डेफिनेटली भुगतेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा और शंदाना गुलजार जो हैं उन्होंने बहरहाल वो अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए, जहां पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोक लिया और आगे जाने से मना कर दिया। इमरान खान की बहनें भी कुछ देर बाद वहां पहुंच गई, धरना दे दिया, जहां देखते ही देखते लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हो गई।
और लेटेस्ट सूरत हाल नाज़रीन केपी में आपके सामने है इस वक्त। अभी जब मैं आपसे ये गुफ्तगू आपको मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने से इसलिए कासिर हूँ कि मेरी इस गुफ्तगू और इसको अपलोड करने में टाइम लगेगा, उस वक्त तक पता नहीं क्या हालत होगी, लेकिन जब मैं ये बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ आपके लिए, तो उस वक्त तक केपी में भी मुजाहरे अपने पीक की जानिब जा रहे हैं और अडयाला में भी लोग मौजूद हैं, अडयाला के बाहर भी लोग मौजूद हैं। कराची में हसन स्क्वायर पे शानदार मुजाहरा किया गया। कराची का मुजाहरा हैरत अंगेज़ हद तक बड़ा था। हरनाई बलोचिस्तान में सद्दाम तरीन ने बहुत बड़ी रैली निकाली है। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में रैलियाँ और मुजाहरे हुए हैं। इस्लामाबाद के डी चौक में यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर सरकारी रैली निकाली गई। रैली में स्कूल के बच्चों की अक्सरियत शामिल थी जिन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वैसे ये जिस तरह नाज़रीन पिछले ज़रा साल अंदाज़ा लगाए ना कि कितनी दफ़ा सरकार ने यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया है, ज़रा मुझे आपकी याददाश्त अगर साथ दे रही है तो मुझे ज़रूर याद दिला दीजिएगा। मैं ज़रा कमज़ोर याददाश्त का हामिल हूँ। कितनी बार हुकूमत ने इसी शद्दोमत के साथ टीवी चैनल्स पे ये मनाया है, कश्मीर के हवाले से ये दिन मनाया है, मुझे तो याद नहीं पड़ता, ताकि सिर्फ ये ताना दिया जा सके कि जी ये कश्मीर का दिन था, आप इसको सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तलबा ने वहाँ पे कहा वहाँ पे कि जी 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया है, इसलिए उसे रिहा करो, हमें भी गिरफ़्तार कर रहे हैं तो कर लो, हम नहीं डरते। और छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा इमरान खान ही हमारा लीडर है। और मासूम बच्चों का यूँ इस तरह से इमरान खान से मोहब्बत का इजहार जो है वो बिल्कुल दिलों को छू लेने वाला था। उससे पता चलता है नाज़रीन कि मौजूदा नस्ल ही नहीं, इमरान खान अगली नस्ल के दिलों में भी जगह बना चुका है। कितों कितों कटोगे इमरान खान। इसलिए इमरान खान के मुखालिफों को अब अगली नस्ल से लड़ाई की तैयारी भी करना होगी। अच्छा नाज़रीन, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है केपी में शहर शहर रैलियों और मुजाहरों ने, इतनी बड़ी रैलियों ने, इतने बड़े मुजाहरों ने साबित कर दिया है कि केपी इमरान खान के साथ है और पूरी तरह साथ है। सवात में चकदरा इंटरचेंज पर बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ। मुजाहरीन ने मोटरवे बंद की हुई है और मेरा ख्याल अभी तक बंद की हुई है। सवाबी इंटरचेंज पर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और अभी तक जमा हैं। उन्होंने इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे बंद की हुई है, छोटी गाड़ियों को गुजरने दे रहे हैं, बड़ी गाड़ियों को नहीं। ट्रकों वगैरह को उन्होंने रोका हुआ है, सड़क ब्लॉक है। स्वाबी इंटरचेंज पर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे कि एक मौका पे ये ख़दशा पैदा हो गया था सरकार को कि कहीं ये लोग यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल ना दे दें। इस पर इस्लामाबाद में भी बहुत तशवीश थी। एबटाबाद, बुनेर, कोहाट, करक, पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के छोटे बड़े हर शहर में ज़बरदस्त रैलियाँ निकाली गई। और जैसे अली मीन गंडापुर का जुलूस जो था वो बहुत बड़ा था। फिर वहाँ पे कोहाट में खुर्रम ज़ीशान की रैली जो थी, रैली नहीं रैला था, जुलूस था, बहुत बड़ा जुलूस था। हज़ारों की तादाद में वहाँ पे लोग जमा थे। शफी जान का जुलूस क्या वहीं से ही कोहाट से। करक में शायद खटकबाजी लेगा, वो तबाही फेर दी शायद खटक। नाज़रीन, ये वो नाम है जिनके एक ऐसे हाथ हिला देने से हज़ारों की तादाद में केपी में लोग जमा हो जाते हैं। आज उन्होंने वो करके दिखाया। उनकी अपनी तादाद, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई आज, तो उनकी अपनी तवक्कुआत से कोई 10 गुना लोग ज़्यादा निकले हैं केपी में तो निकलने ही थे। लेकिन जो पंजाब में खौफ का बुत टूटा है ये यूनिक है। तो नाज़रीन, तो कट शॉट, आज का दिन पीटीआई के नाम था। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि जो मोमेंटम आज बना है, अगर पीटीआई की आदत उसे बरकरार रखने में कामयाब रही तो इमरान खान की रिहाई महीनों नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्तों की बात है। शर्त यह है कि इस तहरीक के मोमेंटम को नीचे नहीं आने देना, मज़ीद ऊपर लेके जाना। आज के एहतजाज पर बुखलाई हुई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के ज़रिए वार किया है। जिन अरकान ने असम्बली को लाहौर, सरगोदा और फैसलाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत से जो भी उनको हुआ है, उन्होंने अब आगे और नाज़रीन इकराम ज़रा फुर्तियाँ इलेक्शन कमीशन की चेक करें कि प्रोसेस कैसे शुरू करते हैं वो डी सीट करने के लिए पीटीआई के लीडरान को। वो तो उन्होंने ऐसे लगता है कि जैसे पहले सब कुछ बना के रखा हुआ है, उनका बस चले ना तो वो बाकायदा फौरी तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दें, पहले डी सीट करने का,
अभी हम डी सीट कर रहे हैं 8 बजे, और 10 बजे अगले इलेक्शन के कागज ज़िमनी इलेक्शन के कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे, और 2 बजे रात को हम, आज रात ही 2 बजे जो है वो उनकी स्क्रूटनी करेंगे, और 5 बजे कागज़ वापस लेने का वक्त होगा। सुबह 6 बजे तक फाइनल लिस्ट कर दी जाएगी, और कल सुबह जो है 8 बजे पोलिंग करा दी जाएगी, अगर इलेक्शन कमीशन का बस चले। आज ये 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन करा दें, इतनी बेताबी है, इतनी बेचैनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हुए उनको शर्म आती है मुझे। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखें कि पिंडी और अडयाला में दफ़ा 144 लगा दी गई। अडयाला को जाने वाले रास्ते जो हैं वो 4 अगस्त की रात को ही कंटेनर लगा के बंद कर दिए। सबसे बड़ा डर ही इनको ये पड़ा हुआ है कि अडयाले का घेराव ना हो जाए, इसलिए 4 अगस्त की रात को कंटेनर लगा के पूरा सील किया हुआ था। और पुलिस की फुर्तियाँ नाज़रीन चेक करें कि लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तहरीक इंसाफ के कुछ 200 से ज़्यादा वर्कर्स के ख़िलाफ़ सड़कें ब्लॉक करने के 4 मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जिनमें से 3 मुकदमात में 5 अगस्त की तारीख दर्ज है। 4 को मुकदमा दर्ज कर लिए कि 5 को वकूआ होगा। हद है यार। वैसे पुलिस की आप ज़रा फ़र्ज शनासी चेक करें, उनकी फुर्तियाँ चेक करें, आनियाँ जानियाँ चेक करें कि वकूए के 24 घंटे पहले ही मुतवक्को वारदात के पर्चे काट दिए। अब उसमें चुन चुन के लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे, और फिर लंबी रकमें लेके उनका नाम पर्चे से निकाला जाएगा, डाला जाएगा। जो गरीब पैसे देने की सकत नहीं रखता, उसे झूठी गवाहियों की बुनियाद पे अदालतें सबक सिखा देंगी। पंजाब में गुज़श्ता 3 साल से नाज़रीन यही खेल खेला जा रहा है। नाज़रीन इमरान खान को जेल में रखने का नतीजा ये निकला है कि उसकी मकबूलियत को जांचने का पैमाना ही जो है वो नहीं रहा, पैमाना ख़त्म हो गया। उस पर करप्शन के मुकदमात बना कर देख लिया, लोग नहीं माने। उस पर इद्दत जैसा घटिया केस बना कर देख लिया, उससे तो इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि मकबूलियत हर गुज़रते दिन के साथ ऊपर की ऊपर। आज तो मैंने सुना है, वो मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक, कि बहुत मोतबर जरिए ब्लूमबर्ग, जिस पे हुकूमत बड़े दावे से अपनी इक़्तिसादी कारकर्दगी दिखाती है, ब्लूमबर्ग ने पूरा मजमून छापा है इमरान खान की नाजायज़ कैद पे। जो कुछ भी हो रहा है नाज़रीन, इस वक्त ऊपर जाने से नहीं, इमरान खान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ऐसी बकवासियात से, जो कुछ उसके ख़िलाफ़ जो केसेस बनाए गए हैं, जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। अलबत्ता इन केसेस ने हुक्मरानों की जो अखलाकियात है उसका जनाजा निकाल दिया। मगर इमरान खान के मुखालफीन भी नाज़रीन बला के ढीठ है। उन्हें पता है कि इमरान खान की ज़ात पर जितना मर्जी कीचड़ उछाल लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सैकड़ों दफ़ा करके देख लिया। बाज भी आ जाओ, टल भी जाओ यार, तो उन्हें पता है नहीं होता कुछ भी। कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, जितनी मर्जी आपने कोशिश की है, कीचड़ उल्टा आपके मुंह पे आके पलटा है। जितना मर्जी आपने कीचड़ उछाला, तो फर्क पड़ा? आदत से मजबूर है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब जब से इमरान खान ने तहरीक का ऐलान किया था, ये 5 अगस्त वाली, एक अजीबो गरीब किस्म की इंतहाई बेहुदा, इंतहाई गलाजत भरी किरदार कशी की एक नई मुहिम शुरू की गई है इमरान खान के खिलाफ। कोई इमरान खान के बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो कोई जमामा के किरदार पर उंगली उठाकर इमरान खान को ज़ेर करना चाहता है। एक थके हुए गलीज़ किरदार की औरत जो है वो इन दोनों दोबारा मुतारिक हुई है, जो इमरान खान की ज़ात पर गंदगी उंडेल कर ये समझती है कि वो मौजूदा कठपुतली हुक्मरानों से कोई मराहत ले सकती है। इस शर्मो याज़े आरी औरत को सरकार के हामी और भोंपू जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बना सजा के सवार के बिठा लेते हैं और फिर गुफ्तगू शुरू कर लेते हैं, और साथ साथ फिर जो एंकर साहिबान होते हैं, अच्छा इमरान खान ने किया, अच्छा यार जान दो ड्रामेबाजी हैं यार। वो पहले ये इंटरव्यू और इन्हीं लोगों से इंटरव्यू कर कर के मैं क्या कहूँ नाज़रीन, नतीजा क्या निकला? वो लोग मतलब ऐसे किराए के किरदारों पर लानत भेजकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। हुक्मरान 2-3 सालों से दागदार किरदारों के जरिए इमरान खान पर ज़ाती हमले कर रहे हैं, पर कौम नहीं मानती यार। मुल्क का सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान पर करप्शन के मुकदमात, इस पर नाज़रीन हंसें या रोएं? क्योंकि सदर आसिफ जरदारी है, वज़ीर आज़म बना दिया शहबाज शरीफ पर, और इमरान खान पर करप्शन के मुकदमात। वाकई सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये रोने की बात है, हंसने की बात है?
कौम अलबत्ता बड़ी समझदार हो चुकी है, जो इमरान खान पर उंगली उठाने वालों पर लानत भेजना अपना फ़र्ज़ अवलीन समझती है। नाज़रीन, मैं आज जब ये कोई राब्ते कर रहा था ये एहतजाज की सूरत हाल जानने के लिए, तो एक बहुत ही आम शख्सियत ने मुझे कहा कि यार आप अपने वीलॉग में समाजी मौज़ूआत पे बात किया करो, हंसते खेलते लतीफ़े अच्छे लगते हैं, तो वही सुनाया करो यार, तुम किस तरह के बातों में पड़ गए। तो नाज़रीन, मेरे जहन में न जाने क्यों साहिर लुधियानवी के वो अशार घूमने लगे। मेरे सरकश तरानों की हकीकत है तो इतनी कि जब मैं देखता हूँ भूख के मारे किसानों को, गरीबों मुफलिसों को, बेकसों को, बेसहारों को, सिसकती नाजनीनों को, तड़पते नौजवानों को, हकूमत के तशद्दुद को, अमारत के तकब्बुर को, किसी के चीथड़ों को और शहनशाही ख़जानों को, तो दिल ताबे निशाते बज़्म इशरत ला नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। मैं चाहूँ भी तो ख्वाब आवर तराने गा नहीं सकता। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।